तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदत अपडेट न्यूज़ में। और आज हम बात करेंगे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी के बारे में। जिस तरह से उन्होंने इस इलेक्शन के बाद में 2024 के इलेक्शन के बाद में अपनी नेता विपक्ष की जो कुर्सी को संभाला है और सदन में जिस तरह से सरकार के ऊपर एक के बाद एक तीखे भाषण दिए हैं और उनकी नीतियों के ऊपर सवाल उठाए हैं, जिससे कि आप भी देख रहे होंगे सदन के अंदर मोदी जी की सरकार के बैठे हुए सांसद किस तरह से तिलमिला जाते हैं जब वो उनके नीतियों के ऊपर सवाल उठाते हैं। तो इस चीज़ पे गौर करने की बात ये है इस बात में कि नेता विपक्ष एक बहुत ही मजबूत ओहदा है और जिसको हमारे संविधान ने हमें दिया है। अगर हमारे पास सरकार नहीं भी है, हम सरकार के अंदर नहीं भी हैं, तो एक नेता की छवि दिखाता है कि वो किस तरह से नेता विपक्ष अगर चुना जाता है तो वो तब भी जनता के लिए क्या क्या कार्य किस जिस तरह से आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी किस तरह से अपनी काम को अंजाम दे रहे हैं इस सरकार के अंदर। सरकार यही सोचती रहती है सारी रात कि राहुल गांधी जी सुबह 5 बजे उठेंगे और न जाने किस मुद्दे को लेकर चल देंगे। जैसे कि पिछले दिनों आपने देखा वो हाथरस गए, वो दिल्ली के मजदूरों के बीच बैठे, वो मणिपुर गए और मणिपुर जाना इतना ज़रूरी था उनको। मैं चाहता था दिल से कि वो सबसे पहले मणिपुर ही जाएं और मणिपुर जाने के लिए उन्होंने इतनी कोशिश करी है, लेकिन वहाँ जाने का उनको समय नहीं मिल पाया। कुछ चुनाव की वजह से और बाकी कुछ उनकी इंगेजमेंट की वजह से, लेकिन फिर भी वो समय निकाल कर अभी तक मेरे ख्याल से 3 बार वो मणिपुर जा चुके हैं। वहाँ के लोगों की हालत बहुत ख़राब है। आपने पिछले कुछ दिनों में न्यूज़ में भी सुना होगा, जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं उसमें भी जो है हल्की हल्की कुछ ना कुछ खबरें उस मणिपुर की भी आ जाती थी, जिसे वो नहीं दिखाना चाहते थे। लेकिन वहाँ के लोगों ने अपना अथक प्रयास किया, यूट्यूब के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू अपनी बातों को लोगों तक फैलाया। वीडियोस बना बना कर वहाँ की रोडों की, गली की, लोगों की जो वहाँ की समस्याएं हैं उनको दिखाया, लोगों तक पहुँचाया। वो बहुत ज़रूरी कार्य था क्योंकि सरकार मणिपुर के ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन बहुत अभिन्न अंग है मणिपुर भी। मैं मणिपुर के लिए नहीं कहूँगा, हमारे देश के सभी राज्य एक बहुत ही अभिन्न अंग है। वहाँ अगर कोई भी किसी भी राज्य में कोई भी समस्या होती तो सरकार को जाना चाहिए। सरकार अगर खुद न जा पाए बड़े नेता तो अपने प्रतिनिधियों को भेजना चाहिए। सरकारी जो उनके कार्यरत एम्प्लॉय हैं या उनके जो भी और लोग हैं, उन्हें वहाँ पहुँच के स्थिति का जायज़ा ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा इस सरकार ने नहीं किया, जिसका हमें बड़ा खेद है। हालांकि उनको चुनाव के अंदर आईना दिखाया है जनता ने और मणिपुर की जनता ने उन्हें एक भी सीट नहीं दी, फिर भी बहरहाल लोगों ने अपनी कोशिशें करी और राहुल गांधी जी वहाँ समय निकाल कर पहुँचे हैं। तो इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जाकर लोगों का दुख दर्द, उनकी ज़मीनी हालत को समझा, उनके साथ बैठते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो जाने के बाद उनके साथ बैठते हैं, ये नहीं कि सिर्फ एक राजनीतिक दौरा किया और वहाँ से वापस आ गए। ये सबसे ज़रूरी बात है। वहाँ जाने के बाद उन लोगों के बीच वो समय देते हैं, वहाँ बैठते हैं उन लोगों के बीच में और जानते हैं कि
हकीकत में ज़मीनी हालात क्या हैं, और यही एक अच्छे नेता को करना बहुत ज़रूरी है। ये ध्यान दीजिए इस बात पे कि अच्छे नेता को करना बहुत ज़रूरी है, ज़मीनी स्तर पे जाके और लोगों के बीच बैठ के उनकी जो रोज़मर्रा की जो परेशानियां हैं उनको जानना। तो राहुल गांधी जी ने ये कर रहे हैं और अच्छे से अपनी नेता विपक्ष की जो इमेज है उसको बचा रहे हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं। नहीं तो सदन में पहले ही दिन जो है जब राहुल गांधी जी ने भाषण दिया तो इस सरकार ने उनको फिर से उनकी इमेज ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये सब हमने देखा है सदन में किस तरह से जो है कार्रवाई चल रही है, कितना लोगों की समस्याओं के ऊपर जो है नज़र जा रही है, उनके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। ये सरकार बिल्कुल ही विफल हो चुकी है इन सब कार्यों के अंदर। तो मैं आपको कुछ वीडियोस दिखा रहा हूँ, उनको देखिए कि मणिपुर के। तो आपका मेन बात है कि आपको सिक्योरिटी चाहिए और आप वापस जाना चाहते हैं। यही ना? At that very night, it burned down more than 25 houses. Only from yesterday. Because of negligence. He is sick and then because no medical